बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 4 से लेकर वर्स नंबर 9 की रोशनी में प्री इस्लामिक सोसाइटीज़ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा पैगाम पसंद आए तो हमारे इस मैसेज को अपनी कम्यूनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at pre-Islamic societies, if we go to study pre-Islamic societies in depth, तो हम सब देखते हैं कि जो इस्लाम से कब्ल की सोसाइटीज़ थी, हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला उनकी भी हदायत और रहनुमाई के लिए या टाइम टू टाइम उनमें जब चेंजेस आती थी हालात व वाक़यात में, वक्त में जिद्दत आती थी या जो भी जिस तरह से चेंजिंग्स आती थी, अब वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला उनकी तरफ अपना मैसेज भेजा करते थे। अल्लाह ताला कभी तो उनको स्क्रिप्चर्स के ज़रिए मैसेज अपना डिलीवर करते थे, कभी तो उनकी तरफ किताबें आ जाया करती थी, कभी लॉज आ जाते थे, पूरा सिस्टम आ जाया करता था किताब के ज़रिए। तो कभी अल्लाह ताला उनकी तरफ अपने नबी भेजते, प्रॉफिट्स भेजते, तो कभी अल्लाह ताला उनकी तरफ मैसेंजर्स भेजते, रसूल भेजते। और कुछ रसूल उनकी तरफ किताबें लेकर भी आए, जिनमें प्रॉफिट मोसेस थे, प्रॉफिट जीसस थे, प्रॉफिट डेविड थे, आप सब जानते हैं। लेकिन हम सब स्टडी करते हैं कि जब भी उन अक़वाम ने, उन नेशंस ने कोलेक्टिवली तौर पर उस किताब का, उस सिस्टम का इनकार किया, उस लॉ का इनकार किया जो आसमान से आया था, जो आसमानी निज़ाम आ चुका था, उस किताब का इनकार किया, उस किताब की आयात का इनकार किया, या उन सहीफ़ों में जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से आया था वो सब कुछ जुटला दिया अल्लाह ताला की तरफ से जो आयात आती थी, जब वो उनको कोलेक्टिवली तौर पर जुटला दिया करते थे। इसके अलावा वो नबियों का भी इनकार कर दिया करते थे। लेकिन इसके साथ साथ जब किसी रसूल को उनकी तरफ भेजा जाता, किसी मैसेंजर को भेजा जाता, जब वो उनके कत्ल की प्लानिंग्स किया करते थे या वो रसूल के खिलाफ हो जाते थे, तो इस तरह तो उन पर रसूल का इनकार करने से या उसके कत्ल में मुलविस होने की वजह से उन पर तो अजाब वाजिब हो जाया करता था। और उन नेशंस की स्टडी आज आप कर लेना, उन नेशंस का क्या हाल हुआ था। वो अल्लाह ताला के कानून में छेड़छाड़ करते थे, अल्लाह ताला की आयात को झुठलाते थे, अल्लाह ताला के रसूलों का मजाक उड़ाते थे, उनके अगेंस्ट जाते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने उन बस्तियों को डिस्ट्रॉय करके रख दिया, हमने उन नेशंस को तबाह बर्बाद, नेस्तो नाबूद करके रख दिया। जाकर देखें, आज आप स्टडी करें, उन बस्तियों का जाकर जायजा लें, उनका पोस्टमार्टम करें, आप देखें आपको तबाह बर्बाद वो खंडरात नजर आएंगे, उनका नामो निशान नहीं बचे। अल्लाह ताला कह फरमाते हैं कि उन्हें तो यहाँ कोई कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला ना, वो या रात को सोते थे या दिन को सोते थे, अजाब उन पर आ जाता था, तबाही आ जाती थी, बस्ती को झंझोड़ के रख दिया जाता था और वो हलाक कर दिए जाते थे। बस इस वक्त उन्हें सिर्फ यही कहने का मौका मिलता था कि वाकई हम जालिम हैं, हम जालिम हैं, हम जालिम हैं। लेकिन अब ऐन अजाब के वक्त कोई माफ़ी मांग रहा हो या ये जाहिर कर रहा हो तो उस वक्त उसकी क्या माफ़ी, पहले तो वो सरकश रहे सारी ज़िंदगी। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत का दिन, जब डे ऑफ जजमेंट कायम होगा, उस दिन फिर ये सारे मेरे सामने इकट्ठे होंगे। तो उस दिन मैं इनसे पूछूंगा, जो रसूल, जो मैसेंजर इनकी तरफ तशरीफ़ लाए थे या जो इनकी तरफ किताब भेजी गई थी, उस दिन मैं इनसे उन रसूलों के बारे में पूछूंगा और इन्हीं के सामने फिर उन रसूलों से भी मैं पूछूंगा जो इनकी तरफ आए थे, जिन्होंने इनको प्रीच किया था, जो इनकी तरफ मैसेज लेकर आए थे, जो इनकी तरफ एक लॉ, एक सिस्टम लेकर आए थे। उनके सामने मैं उन रसूलों से भी पूछूंगा। फिर इनके पास किसी किस्म की कोई हुज्जत या किसी किस्म का कोई आर्ग्यूमेंट बाकी नहीं रहेगा कि ये उसके खिलाफ दलील दे सकें। उस दिन फिर इनके सामने नामा अमाल लगाऊंगा, उस दिन इनके सामने तराजू रखे जाएंगे और नामा अमाल का हिसाब किया जाएगा। फिर जो कामयाब हो जाएंगे वो फलाह पा जाएंगे, और जिन्होंने झुटलाया था हमारी आयात को, जिन्होंने हमारे रसूलों को झुटला दिया था, फिर उनका हाल देखेंगे सब के हमेशा के लिए दर्दनाक अजाब में धकेल दिए जाएंगे। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब यहाँ पर ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला ने इज़राइलियंस की तरफ प्रॉफिट जीसस को रसूल बनाकर भेजा, बाइबल लेकर आए थे, हम सब जानते हैं कि यहूदी जो थे उस सोसाइटी में, जो ज्यूज़ थे,
उन्होंने तो प्रॉफिट जीसस का इनकार किया, वो तो प्रॉफिट जीसस के खिलाफ हो गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी तरफ से प्रॉफिट जीसस को सूली देने का भी पूरा इंतजाम कर लिया था। हजरत ईसा को उन्होंने अपनी तरफ से तो सूली दे दिया था। वो तो समझते थे कि हमने हजरत ईसा को सूली दे दी, लेकिन वो तो जूडस इस्कैरियट को सूली हो गई और हजरत ईसा को अल्लाह ताला ने आसमानों पर जिंदा उठा लिया। लेकिन आज भी यहूदी अकायद के मुताबिक प्रॉफिट जीसस को सूली हो चुकी थी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहूदी जो थे उन्होंने तो वो प्रॉफिट जीसस का इनकार किया, वो तो रसूल थे, वो तो रसूल के खिलाफ हो गए थे, तो लिहाजा इन्हें क्यों नहीं ख़त्म किया गया, इनको क्यों नहीं नेस्तो नाबूद किया गया। तो लिहाजा यहाँ पर यह भी बात समात फरमा लीजिए कि इनको डिले देने की वजह सिर्फ ये थी कि जस्ट स्टोरी में एक ट्विस्ट पैदा किया गया, और जस्ट इसकी रीज़न ये थी कि उम्मत मुसलमा का जो हिस्सा, जो उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा जो अल्लाह ताला की किताब को पसे पुश डाल देते हैं, जो अल्लाह ताला के कानून को पसे पुश डालते हैं, उसको भी तो नुकसान पहुंचाना ना। आखिर उस उम्मत मुसलमा के उस हिस्से की जो तबाही होगी वो उन मलून यहूदियों के हाथों होगी। आज आप देख ले पूरी दुनिया में जो हमने एंटी इस्लामिक सिस्टम बना रखे हैं, हमें पूरी दुनिया में किससे मार पड़ रही है? यहूदी। सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा नफ्स, और उसके बाद जो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, वो तो हमारा यहूदी सबसे बड़ा दुश्मन। आप देख ले पूरी दुनिया में जो मुस्लिम्स मार खा रहे हैं वो तो यहूदी के हाथों खा रहे हैं। और बिलखसूस अब वो वक्त करीब आ चुका है कि जब अरबों का खात्मा होगा। हदीस इसके बारे में वाज़िया प्रिडिक्ट करती है कि जब अरबों का खात्मा होगा तो अरबों का खात्मा किसके हाथों होगा? यहूदियों के हाथों ही होगा ना। आज पूरे का पूरा अरब जो है आप देख लें वो यहूदियों की मुट्ठी में है, वो यहूदियों के पंजे में है। आज आप देख लें, बेशक आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देख लें, दुबई को देखते हैं, आप ओमान की स्टडी करें, आप सऊदी अरब की स्टडी करें। पहले पास्ट में अगर ये इस्लामिक स्टेट्स थी, अगर इनमें इस्लामिक लॉ मौजूद था, लेकिन आज आप अक्सरियत देख लें अरब ममालिक की, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, एंटी इस्लामिक लॉज। आप देख लें जितनी धज्जियां ये इस्लाम की उड़ा रहे हैं, इतनी तो गैर अरब इस्लामिक कंट्रीज भी नहीं उड़ा रही होंगी। तो इसलिए हदीस में इस बात की प्रिडिक्शंस मौजूद हैं कि अरबों के लिए बड़ी तबाही है और ये तबाही यहूदियों के हाथों आनी है। और इसके अलावा आप देखते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि इन पर यहूदियों को क्यों नहीं नुकसान पहुंचा रसूल का इनकार करने के बाद, तो आप इनकी हिस्ट्री उठाकर देखें। नमरूद इन पर आकर किस तरह से उसने इन पर सख्तियाँ की थी, किस तरह इन पर मजालिम उसकी तरफ से आए थे। इसके बाद आप देख लें टाइटस को देखें, किस तरह यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दी, यरूशलेम को उसने तबाह किया, इनके किबला को तबाह किया। इसके बाद इनकी किताबों को वहाँ से लेकर चला गया। फिर अभी पिछली सदी की ही बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं। अभी अब पिछली सदी में देखें, 100 साल पहले आप देखें हिटलर, एडोल्फ हिटलर, जर्मन नाजी, उसने यहूदियों का क्या हाल किया था। उसने तो यहूदियों की ईंट से ईंट बजा कर रख दी और यहूदियों को ऐसे अजियत देकर मारा कि वो जानता था कि ये जालिम कौम है। और आप देख लें किस तरह कुछ गिने चुने यहूदियों को उसने छोड़ा था। तो ये होलोकास्ट का जो अजाब था ये कोई कम अजाब था। लेकिन जो यहूदी बच गए थे, अब इनकी जो थोड़ी आगे नस्ल चल पड़ी है, अब ये जो यहूदी बचे कुचे हैं, अब इनका जो अजाब है, जो इनका खात्मा है, वो दरअसल एक ट्विस्ट पैदा किया गया। वो अब इनके अपने नबी जो इज़राइलियंस की तरफ आए थे, प्रॉफिट जीसस, जिनका ये इनकार कर बैठे थे, तो अब प्रॉफिट जीसस जब दुनिया में वापस आएंगे, हज़रत ईसा दोबारा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, तो उस वक्त इनके हाथों यहूदियों का अकाउंट क्लियर होगा। उस वक्त यहूदियों का इस दुनिया से नामो निशान मिटा दिया जाएगा। उस दिन पत्थर भी बोल पड़ेंगे, दरख्त भी बोल पड़ेंगे कि इधर यहूदी छुपा है, इधर ये मलून छुपे हैं। उस वक्त इनका खात्मा कर दिया जाएगा और इनका अकाउंट क्लियर कर दिया जाएगा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।